बहुत पढ़े लिखे उम्मीदवार इस बार आना चाह रहे हैं राजनीति में, जिनका कि नाम है कैप्टन चौधरी। मेरे बड़े भाई साहब जैसे हैं, बहुत बार मिले भी हैं हम लोग से और अच्छे इंसान हैं। इसलिए अगर उन्हें सीट मिलती है और अगर नहीं भी मिलती है, निर्दलीय भी खड़ा होते हैं, तो मैं चाहूँगा और सब दोस्तों से कहूँगा, बोलूँगा कि भी इनको वोट दो। एक पढ़े लिखे नेता को आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं हूं दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा और आप देख रहे हैं तरंग मीडिया। तरंग मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कोरोना का महामारी जो है बिहार में बिल्कुल तेज हो चुका है। ट्रांस कम्युनिकेशन तेज हो जाने के चलते, ट्रांस कम्युनिकेशन प्रारंभ होने के चलते बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेज हो चुकी है। दूसरी बात है कि बिहार में जांच भी अब अधिक होने लगा है, जिससे कि कोरोना संक्रमितों में इजाफा हो गया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या 36,000 के पार कर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में एक चीज और है कि बाढ़ का भी प्रकोप बिहार झेल रहा है। इस समय 11 जिला बाढ़ से प्रभावित है। बिहार के 440 सामुदायिक रसोई के द्वारा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भोजन दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरह से बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, आने वाला समय में भी बाढ़ का प्रकोप तेज हो सकता है। तो बिहार बिल्कुल ही अभी दो तरफ का मार झेल रहा है और बिहार सरकार इसके लिए भरपूर कोशिश भी कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर विपक्षी जो है वह चुनावी माहौल होने के चलते उसमें कमी निकालकर और सरकार का घेराव भी कर रही है। तो बिहार में चुनाव भी लगभग तय माना जा रहा है। नियत समय पर होगा या डेट भी बढ़ सकता है, लेकिन बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसी संबंध में हम नवादा जिला के रजौली विधानसभा की चर्चा मैं आज आपसे करूंगा। और रजौली विधानसभा के बारे में तो मैं बता दूं कि यह झारखंड से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है और रजौली विधानसभा में अभी वर्तमान में विधायक प्रकाश वीर जो आरजेडी से हैं, राष्ट्रीय जनता दल के, और आगे भी रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो सवाल पैदा होता है और लोगों का मत है। लेकिन इसी संबंध में कि प्रकाश वीर जी कैसे उम्मीदवार हैं और लोग इनको 5 साल विधायक रह चुके हैं, तो लोग क्या चाहते हैं, इनको उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं आगामी 2020 में भी, या फिर कोई नया चेहरा लाना चाहते हैं। इसके लिए हम खास करके युवा लोगों से मिला। रजौली में हम निकला और रजौली के क्षेत्रों में घूमने का काम किया और जमीनी हकीकत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो बिल्कुल लोगों से जाकर मिला, बहुत लोगों से मिला, बहुत युवाओं से हमने मिला। लेकिन सारे युवाओं से मैं आपको परिचय नहीं करा सकता हूं, लेकिन लगभग युवा जो है वह एक नया चेहरा का नाम लिए वर्तमान जो विधायक हैं प्रकाश वीर जी, उनके बारे में बिल्कुल ही निगेटिव बातें बोले। और मैं आपको सुना नहीं सकता, मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर हमें बताया कि मैं एक नया चेहरा लाना चाहता हूं और उस नया चेहरा के बारे में मैं आपको परिचय पहले करा दूं कि इनका नाम क्या है और ये लोगों के बीच में कैसे यह पॉपुलर हुए। मैं पहले इनसे परिचय कराता हूं, पहले इनसे मिलिए आप। तो ये हैं कैप्टन राकेश चौधरी, जो कि अभी रजौली के युवाओं का धड़कन बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं के धड़कन बनने का जो वजह है वह युवाओं की समस्या का निष्पादन करने का यह जो जिम्मेवारी ले लिए हैं। कभी भी किसी भी समय 24 आवर ये युवाओं के बीच में जाने के लिए तत्पर होते हैं और युवाओं की समस्या का निष्पादन करने के लिए ये भरपूर कोशिश करते हैं और इसी की वजह से ये युवाओं के धड़कन में बसने का काम कर रहे हैं। और मैं इसकी जानकारी जो है आपके बीच मुहैया करा रहा हूं, लोगों से भी रूबरू कराऊंगा आपको। और ये राजनीति में युवाओं के सहारे ही प्रवेश करना चाह रहे हैं और 2020 के चुनाव में इनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता ये तो हाईकमान तय करेगी। लेकिन जिस तरह से रजौली के खास करके युवा इनके प्रति जो बिल्कुल अभी मूवमेंट चेंज हो चुका है युवाओं का, इससे साफ जाहिर होता है कि अगर 2020 में कैप्टन राकेश चौधरी को यहां से आरजेडी के द्वारा टिकट अगर मिलता है तो फिर यह एक नया इतिहास लिखने का काम जरूर करेंगे, जैसा कि युवाओं का जोश और खरोश से नजर आ रहा है। यहाँ पे हिस्सा दिलवाए। ठीक है भैया, ठीक है, प्रणाम भैया। उम्मीदवार के रूप में किसे देखना चाहेंगे और किस पार्टी को अपने मत को प्रदान करना चाहेंगे? क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा रंजीत कुमार नाम हुआ, तारगी ग्राम है मेरा। तारगी ग्राम पंचायत कौन सा आपका है? लेंगरा पंचायत पड़ता है जी। तो आप किसे मतलब उम्मीदवार के रूप में आप सबसे पहले किसे देखना चाहेंगे? उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं, अब देखिए किनको किनको सीट मिलता है।
ऐसे हमारे एक बहुत पढ़े लिखे उम्मीदवार इस बार आना चाह रहे हैं राजनीति में, जिनका कि नाम है कैप्टन चौधरी। मेरे बड़े भाई साहब जैसे हैं, बहुत बार मिले भी हैं हम लोग से और अच्छे इंसान हैं। इसलिए अगर उन्हें सीट मिलती है और अगर नहीं भी मिलती है, निर्दलीय भी खड़ा होते हैं, तो मैं चाहूँगा और सब दोस्तों से कहूँगा, बोलूँगा कि भी इनको वोट दो। एक पढ़े लिखे नेता को आगे बढ़ने की कोशिश करवाएंगे। मतलब आपका कहने का मतलब अगर वो किसी भी पार्टी से उनको टिकट मिल जाए इससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैप्टन राकेश चौधरी जी से मतलब है? एक तरह से यही समझिए, बहुत अच्छे इंसान हैं। जनता के लिए अभी भी बहुत नौजुवक से मिलते जुलते रहते हैं, फेसबुक पे भी बहुत रहते हैं ऑनलाइन। एक भी कॉल करते हैं तो बात करते हैं अभी। और ऐसे तो कोई भी नेता लोग हैं, उनसे कुछ पूछना हो या मिलना हो तो कभी मिलते ही नहीं है। लेकिन ये है कि कोई भी आपको जरूरी काम है, रात बेरात जब भी पड़ गया तो एक कॉल कीजिए तो हमारी मदद करने आ जाते हैं वो। इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर वो किसी भी सीट से, कोई किसी भी पार्टी से खड़े होते हैं तो मेरा वोट और मेरे जितना भी मेरा हो सकेगा मैं चाहूँगा कि उन्हीं को वोट मिल जाए। तो ये थे रंजीत जी, और यहाँ पे कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद राजा, ग्राम कुतलुपुर लेंगरा पंचायत से हैं हम। तो राजा जी, आप ये बताएं कि पहले आप कौन से पार्टी या कौन से उम्मीदवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसे तो मैं लेंगरा पंचायत के उप अध्यक्ष हूँ आरजेडी का, और प्रखंड सचिव फिर हूँ मैं आरजेडी का। अच्छा, तो आरजेडी के आप अध्यक्ष हैं, प्रखंड पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं। तो फिर उम्मीदवार के रूप में तो अभी प्रकाश वीर है, जैसा कि आप जान रहे हैं। जी जी। तो फिर क्या आप प्रकाश वीर को ही चाहेंगे फिर कि या फिर कोई नया चेहरा यहाँ से लाना पसंद करेंगे? हम तो चाहेंगे कि इस बार प्रकाश वीर को टिकट नहीं दिया जाए, क्योंकि विकास में देखिए पार्टी में हम हैं मगर वो कुछ विकास नहीं किया। आज मेरे लेंगरा पूरे पंचायत में एक भी प्रकाश वीर का कोई चीज़ काम नहीं हुआ। इसके लिए पार्टी से फिर तेजस्वी यादव से फिर अनुरोध करेंगे कि कैप्टन राकेश चौधरी को टिकट दिया जाए। कैप्टन राकेश चौधरी को चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल, कि आरजेडी से टिकट दिया जाए। हाँ, आरजेडी से टिकट दिया जाए और आप उन्हें समर्थन देंगे? पूरा जितने हम लोग युवा हैं पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरे पंचायत का सपोर्ट रहेगा। तो राजा जी, एक चीज बताएंगे आप, आखिर क्या वजह है कि आप राकेश कैप्टन चौधरी को चाहते हैं? युवा है, कभी भी मिलते जुलते हैं, हर एक दूसरे का दुख सुख में पहुंच जाते हैं कैप्टन राकेश चौधरी। और प्रकाश वीर जो है विधायक है, बिल्कुल सही, मगर उतना तेज तरार विधायक नहीं है। और हम लोग को विधायक चाहिए दबंग टाइप का, थोड़ा देखने में लगे कि तो ऐसा इसमें ये नहीं है कि कोई भी चला जाएगा, तो ऐसा नहीं। हमको चाहिए युवा तेज तरार विधायक कैप्टन राकेश चौधरी। तो इस तरह से यहाँ पे तमाम जो युवक हैं और साथ ही एक और हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सौरभ कुमार। हाँ, तो सौरभ जी, आप क्या चाहेंगे? कैप्टन राकेश चौधरी। कैप्टन राकेश चौधरी को ही? हाँ, क्या वजह क्या है? युवा नेता है, हम लोग के साथ आते हैं इधर घूमते फिरते रहते हैं। और प्रकाश भी तो आते भी नहीं कभी का। तो मतलब आपको क्या विश्वास है कि कैप्टन राकेश अगर यहाँ के विधायक पद से चुने जाते हैं तो क्या मतलब यहाँ के विकास की आप उम्मीद रखते हैं उनसे? हाँ, रखते हैं। क्या विकास हो सकता है? जी हाँ। यह था जमीनी हकीकत, और ये जमीनी हकीकत हम इसलिए दिखा रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसा कि आप भी मानते होंगे और मेरा भी मानना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके अनुसार से अगर उम्मीदवार नहीं मिलता है तो वह एंटी वोट करते हैं। जैसे कि अगर कोई मन बना लिया है कि हमें आरजेडी में वोट करना है और उनके मन के अनुसार से उम्मीदवार नहीं मिला तो फिर वह एनडीए में वोट कर देते हैं, या फिर वह व्यक्ति अगर निर्दलीय से उम्मीदवार बन के आता है तो फिर निर्दलीय में ही उसे ही मत प्रदान करता है। भले ही वो आरजेडी में हमेशा वोट करते आया है, लेकिन उम्मीदवार मन मुताबिक नहीं मिलने से भी लोग इधर उधर वोट प्रदान कर देते हैं। ठीक जो ये ट्रेंड है, ये अब ऐसा हुआ है, ये पहले नहीं था। कांग्रेस के जमाने में ऐसा होता था कि लॉन्च कर दिया जाता था और उम्मीदवार जो है सो मनोनीत करना होता था, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। लोग अब अपने मन के मुताबिक उम्मीदवार को अपने अनुसार से चुनना चाहते हैं।
तो खासकर कि युवा जो होते हैं वह बिल्कुल ही वैसे लोग को चुनना चाहते हैं जो उनके मन मुताबिक काम करे, जो विकास करे, और बहुत से एंगल पर युवा विचार विमर्श करके सोचते हैं। और युवा का ही आज देश है, भारत एक युवा का देश है, और युवा का देश होने के चलते आज विकास भी कर सक रहा है और कर रहा है विकास। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ, दावे के तौर पर कह सकता हूँ कि उम्मीदवार मन के मुताबिक, वोटरों के मन के मुताबिक होनी चाहिए, और जो हाई कमान है वह इस पर विचार करके, और कोई भी पार्टी का मैं ये नहीं कर रहा हूं, कोई भी पार्टी का जो हाई कमान है वो इस पर विचार करना ही होगा उसे, और तभी वह सही सफलता उसे मिल पाएगा। मेरे वीडियो को और शेयर नहीं किए हैं तो अभी तक शेयर कर लें, और अगला वीडियो मैं फिर आपको रजौली के ही एनडीए से संबंधित कौन से उम्मीदवार होंगे और किसे लोग ज़्यादा चाहते हैं उसके संबंध में उसकी जानकारी मैं लेकर आऊँगा। और तरंग मीडिया को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्कार।